राम नाम हरि पावन सलीला अंतस तक अनवाई, अंतस तक अनवाई। भाव भक्ति के नवधा कारक, भाव भक्ति के नवधा कारक। श्रवण सुकीर्तन सेवा अर्चन बंदन स्मरणम सख्यम पाद सेवनम देवा। ब्रह्म मिलन बेला प्राचीदिक, ब्रह्म मिलन बेला प्राचीदिक। पुण्य बहुल नव भास्कर, पुण्य बहुल नव भास्कर। अर्घ्य पाद्य जल, अर्घ्य पाद्य जल गौ सेवा से, अर्घ्य पाद्य जल गौ सेवा से। जीवन बीते नश्वर, जीवन बीते नश्वर। श्रवण मात्र से सफल साधना, श्रवण मात्र से सफल साधना। कर चरणों में वंदित अघमोचन प्रभु मेते तृष्णा, अघमोचन प्रभु मेते तृष्णा। कर्ण कुहर वो नंदित, कर्ण कुहर वो नंदित। सिद्धि साध्य हूँ नित्य उपासक, सिद्धि साध्य हूँ नित्य उपासक। कर ले जीवन सार्थक, कर ले जीवन सार्थक। गतिमय ज्ञान गिरा निगूढ़ को, गतिमय ज्ञान गिरा निगूढ़ को। अर्थ भरे नित व्यापक, अर्थ भरे नित व्यापक। नियति नियामक नंदन कानन, नियति नियामक नंदन कानन। सिंचित संस्थिति प्रतिपल प्रकृति संपदा पूरब पश्चिम, प्रकृति संपदा पूरब पश्चिम। वगरे अवनी वंदित भारत, अवनी वंदित भारत अवनी। माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ। आप सभी विद्वत मनीषियों को प्रणाम करती हूँ। बहुत ही सुख का क्षण है और ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे यहाँ माँ शारदा की स्तुति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आज जिस पुस्तक का विमोचन है उसी पुस्तक में संकलित माँ शारदा की स्तुति आप सभी के बीच रखने का साहस कर रही हूँ और माँ से प्रार्थना करती हूँ कि माँ हम सभी की लेखनी को धार प्रदान करें, अपना प्यार और दुलार हम सब पर बनाए रखें। इसी कामना के साथ मैं माँ शारदा की स्तुति अपनी माँ के चरणों में रखती हूँ। सुनिएगा। वर दो मुझको हंस वाहिनी, वर दो मुझको हंस वाहिनी। भाव भजन घनवारे, भाव भजन घनवारे। वर दो मुझको हंस वाहिनी, भाव भजन घनवारे, भाव भजन घनवारे। राम नाम की सरल व्यंजना, राम नाम की सरल व्यंजना। पथ गंतव्य निहारे, पथ गंतव्य निहारे। वर दो मुझको हंस वाहिनी। और बंद माँ के चरणों में कि ज्ञान कोश है मात शारदा, ज्ञान कोश है मात शारदा। नित्य स्नेह से भर दो
रहा मन शब्द सार को, मंत्र पूत नित स्वर दो, मंत्र पूत नित स्वर दो, विरह मिलन संवेदित अंतस, विरह मिलन संवेदित अंतस, कोर भिगोते खारे, कोर भिगोते खारे, राम नाम की सरल व्यंजना, पथ गंतव्य निहारे, पथ गंतव्य निहारे, वर दो मुझको हंस वाहिनी, घन घन नाद करे उन्मादी, घन घन नाद करे उन्मादी, निश्चल बहती नदियाँ, हंस वाहिनी। और वाणी वंदना के बाद अब जो हमारे अतिथि हैं, जो वाणी पुत्र वाणी पुत्रियां हैं, हम उनको सम्मानित करेंगे। और सबसे पहले प्रोफेसर विद्योत्तमा मिश्र जी का सम्मान करेंगी डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी जी।
सम्मानित मंच को मेरा सादर नमन। सामने बैठे हुए साहित्यानुरागियों को मेरा सादर नमन। आदरणीय प्रेमलता जी ने जब कहा कि आपको आना है, तो एक आकर्षण यह था कि उग्र जी के वह सखा थे निराला जी, जिनके नाम पर यह सभागार है, अपने एक संबंध से शुरुआत की है। और वह घटनाक्रम यह था कि मतवाला प्रकाशन के महादेव सेठ जी के यहाँ निराला जी और हमारी चुनार की धरती के पांडे बेचन शर्मा उग्र जी दोनों साथ रहते थे। और कलकत्ता के एक प्रकाशक ने निराला जी के ऊपर प्रहार किया और निराला जी ने फिर चुपचाप उस समय तो सह लिया, लेकिन बाद में उग्र जी ने उन्होंने कहा कि देखो गलत का प्रतिरोध करना चाहिए। और आगे जाकर के निराला जी ने हिसाब पूरा किया। महादेव सेठ ने, चूंकि यह निराला जी का सभागार है, इसलिए उस घटनाक्रम का यहाँ विवरण देना मैं जरूरी समझता हूं। तो निराला जी के ऊपर महादेव सेठ, हालांकि वो बहुत साहित्यानुरागी थे, महादेव सेठ ने कहा कि भाई मेरे यहाँ कोई प्रकाशक आएगा, उसके साथ आप ऐसा व्यवहार करेंगे। निराला जी ने अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू किया तो पांडे बेचन शर्मा उग्र खड़े हुए और उन्होंने कहा कि बोरिया बिस्तर मैं भी बांधूंगा, क्योंकि इन्होंने जो कुछ किया वह मेरी प्रेरणा की वजह से या मेरे उकसाने में किया है। तो साहित्य की मनीषा आदरणीय प्रेमलता जी का यह सारस्वत यज्ञ था, और यज्ञ के लिए जिस स्थान का चयन था वह स्थान हमारे चुनार से बहुत गहरे जुड़ा हुआ। मैं आने की स्थिति में कतई नहीं था, स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैंने कहा कि नहीं, मैं पहुंचूंगा। यहाँ हिंदी एकेडमी संस्थान की संभवतः अध्यक्ष भी मौजूद हैं। अच्छा, प्रधान संपादक। मैं साहित्यानुरागी भी हूँ, थोड़ा बहुत साहित्य के प्ले ग्रुप का स्टूडेंट भी हूँ। अभी रास्ते में हमारे साथ चुनार से आए हैं एक बहुत मूर्धन्य साहित्यकार रंगनाथ द्विवेदी जी के सुपुत्र, साहित्यानुरागी पत्रकार हैं। उनसे मैंने कहा कि यार पत्रकार की दृष्टि एक्सरे विजन होनी चाहिए। विलम्ब हुआ मुझे आने में, लेकिन उस विलम्ब के लिए मैं नहीं, ट्रैफिक दोषी था। विलम्ब के लिए आप सभी से क्षमा याचना। अब समय आ गया है कि हम कृति के लोकार्पण की तरफ चलें, तो मैं मंच पर बैठे अपने अतिथियों से हमको संतुष्ट रहेंगे। सिंह जी डीएवी महाविद्यालय देहरादून उत्तराखंड से हमारे बीच उपस्थित हैं, और मैं आप सभी को अपने वरिष्ठ साहित्यकारों के मध्य बैठे हुए देखते हुए मैं अपने मधुकर अस्थाना जी को कभी नहीं भूल पाऊंगी, जो हमको हर मार्गदर्शन देते हुए हमारी इतनी मतलब जो वेदना समझी हमारे काव्य की, वह आप हैं।
जिन्होंने बहुत सुझाव दिया और सुझाव के साथ साथ उन्होंने बड़े सराहना भी की। और जब वो खुश होके कहते हैं बहुत आनंद आ रहा है पढ़ने में, तो मैंने समझ लिया मेरा लिखना सफल हो गया। एक चीज़ दूसरा ये था कि अभी हम अपनी जो है शिव मोहन जी जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार देहरादून से ही उनके साथ पधारे हैं, मैं उनकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने देहरादून की धरती पर उद्गार संस्था के द्वारा मुझे सम्मानित भी किया और मुझे यहाँ पर उन लोगों को, राम विनय सिंह जी को और वहाँ के वरिष्ठ साहित्यकार असीम शुक्ल जी को मेरे बीच उनकी भूमिका के माध्यम से हमको पहुँचाया और मुझे इतना सम्मान दिया जिसकी मैं आभारी हूँ। अपने प्रधान संपादक अमिता दुबे जी, आपके द्वारा जो है इस सभागार में जब भी मैं उनसे पूछती थी तो कहती थी नहीं बिल्कुल सभागार में आप बुक करा लीजिए। बड़ा आनंद आता था कि वो बिल्कुल एक हमारी छोटी बहन जैसी हमको हमेशा सहयोग करती रही हैं और मैं उनको बहुत बहुत सदैव उनकी चर्चा अपने घर में भी करती रहती हूँ। और इसी क्रम में मैं हमारे समक्ष बैठे हुए हमारे नरेंद्र भूषण जी भाई साहब, हमारे जो है सुभाष गुरुदेव जी, शिवमंगल जी, बीबी पांडे जी, सुनील वाजपेयी जी, भूपेन जी, हमारी बहन प्रतापगढ़ काला काकर से आई हुई हमारी इंदु रेखा बहन जी, हमारे विवाह प्रकाश जी और सहज बुद्धि जी महाराष्ट्र से चल करके आज सुबह ही मेरे आवास पर आपका आगमन हुआ। मैं आप सभी का पुनः पुनः वंदन करती हूँ। कमलेश मौर्य मृदु जी और विष्णुकांत शास्त्री जी, आप जो है हमको मतलब पिछले कार्यक्रम श्रुति कीर्ति जो हमारी इससे पूर्व में खंडकाव्य 10 फरवरी को हुआ था, उसमें आप ऐसे जैसे लगता राम के काल में कोई हनुमान जी आते पीछे से बैठ गए हों। मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था कि आप हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं और पूरा कवरेज उन्होंने किया। मैं उनकी बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ। इस प्रकार हमारे जीवन का जो काव्य शिखर है वह ऐसे ही नहीं हुआ। हमारे बीच देखे हमारे तरल जी, हमारे जो है वैश्य जी और वत्सल जी, ये सब प्रयागराज से पधारे हमारे श्याम पतनपुरी जी और हमारे भाई बंधु और हमारे पंडे मेघ जी, जिन्होंने हमको स्वर से सदैव मुग्ध किया है। ऐसे सभी लोगों का मैं पुनः पुनः वंदन करती हूँ। और इस प्रकार हमारा ये कार्यक्रम आगे बढ़े। मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा समय न लूँ, हमें और लोगों से भी सुनना है। और देखिए केदारनाथ पांडे जी भी मुझे दिख रहे हैं। आप शुरू में ही पिछले वर्ष भी आए थे और मेरे एक बार के फ़ोन से इन्होंने उतनी दूर से आने का जो मुझे सौभाग्य दिया मिलने का, वह भी मैं भूल नहीं सकती। प्रतापगढ़ से ही हमारी बहन जो इंदु रेखा जी आई हुई है और सुल्तानपुर के निवासी हमारे पतिदेव के मित्र जी इंजीनियर एसबी सिंह जी, सभा कक्ष में हर बार जितने लोकार्पण हुए किसी में ऐसा नहीं हुआ कि वो नहीं पहुंचे हों। जबकि हम लोग जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद अपने घर गांव देश चले जाते हैं। लखनऊ छूट गया है लेकिन आना जाना रहता है। वो इतने वरिष्ठ पद पर रह करके भी सभी कार्यक्रमों में हमारी शोभा बढ़ाते हैं। और मित्र उनके ही श्रीपाल जी और हमारे मनमोहन बाराकोटी जी भी दिख रहे हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और लंदन से आई हुई मेरी बड़ी बहू अभी मुझे दिख रही है, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही है, रीना त्रिपाठी, जो अभी आप सभा कक्ष में दिख रही है। मुझे सरप्राइज देने आ गई, ताकि सिंगापुर से छोटी बहू तो आपने सबने देखा होगा, बड़ी बहू भी लंदन से आने वाली थी, सिंगापुर तक पहुंची थी और आज इस कार्यक्रम में अचानक उसका आना मेरे लिए बहुत आनंद का क्षण है। और मैं इसको जो है, और ऐसे मौके पे आई जब मैं ही माइक पर हूँ, ये सबसे बड़ा जो है क्योंकि मुझे दिख गई हो सामने। तो इस तरह मेरा जो है परिवार इस समय पूर्ण आह्लादित है और मैं अपने शब्दों को तोड़ मड़ोड़ के नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ और कि हमारे जो समीक्षा लिखने वाले हमारे जो साहित्यकार बंधु हैं,
और उनकी भी अभी शुभाशंसा आई है। अभी मैं कहूँगी कि आप पढ़ के सुना दें। जयपुर से, सागर से और अपने हरिशंकर मिश्र जी का जो गुरु की भांति पूरे समय हमारे राम सखा में और श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न प्रिया के खंड काव्य में मेरे शोध के आधार वही थे। मैंने जिस शोध को उनके द्वारा विषय देने पर पूरा किया है, उस शोध में जब जब कभी राम कथा में मैं भटकी या अटकी तो उन्होंने कहा नहीं ये प्रसंग यहाँ नहीं, यहाँ करना चाहिए। तो ऐसे कविवर दिनकर की भांति वो हमारे जीवन से जुड़ चुके हैं और मैं चाहती हूँ कि हमारी बहन विद्योत्मा जी भी संभवतः उनके हमारी इस बात का समर्थन करेंगी कि उन्होंने बड़ा ही सहयोग इस राम कथा में हमको जोड़ा है। और मैं दो खंड काव्य जो गत वर्ष भी हुआ और इस वर्ष भी राम सखा निषाद राज को आपके हाथों में सौंप पाई हूँ। एक कथा है निबंध बंग महिमा में वर्णित है, जो आनंद प्रकाश जी लिखते हैं कि शिक्षा से वंचित हिंदुस्तानी भारतीय नारी हिंदू वनिता पति के साथ विद्या, बुद्धि, वय अर्थात उम्र इत्यादि किसी बात में बराबरी नहीं कर सकती थी। ऐसा था समय। लेकिन आज हमारी विदुषी बहनों को देख करके जो मंचासीन है, मैं कह सकती हूँ कि शिक्षा ऐसी चीज है जिसने हमको इस स्तर पर लाके खड़ा किया कि मैं वह भी कार्य भरी भांति कर रही हूँ जो पारिवारिक जीवन और पति के जीवन में होता है, और जो साहित्य में हो सकता है उसको भी मैं पूर्ण करने का पूरा प्रयास करती हूँ। तो इस तरह से हमारा इस प्रसंग को कहने का तात्पर्य यही था कि आज बालक बालिका सम शिक्षा का जो जोर शोर चल रहा है, जिसमें हम सभी लोग यह कोशिश करते हैं कि हमारे घर में कोई शिक्षा से वंचित ना हो। कहते हैं ना कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। संस्कृत के श्लोक से कि अर्थात ज्ञानी काव्य शास्त्र का अध्ययन करते आनंद विनोद पूर्ण अपना समय व्यतीत करते हैं और मूर्ख लोग निद्रा, कलह, व्यसन इत्यादि में फंसकर जीवन को समाप्त कर देते हैं। पुस्तक राम सखा निषाद राज को अपने सुविचारों से आप सभी ने जो समीक्षाओं के माध्यम से हमें सिंचित किया है, उसके लिए मैं ऋणी हूँ। और इस गरिमा के हकदार मैं ही नहीं, पूरा जो अवध का निवासी होगा वो जानता होगा कि राम हमारे बीच क्या है। वरिष्ठ साहित्यकार असीम शुक्ल जी देहरादून वो लिखते हैं कि राम सखा राम केवल एक आराधना पद्धति विशेष वाले समुदाय से संपृक्त न होकर समस्त मानव मूल्यों अध्यात्म के नए परिवेश में अपनी पहचान कराती हुई ये राम सखा निषाद राज की पुस्तक है, जिसके लिए मैं उनको साधुवाद देती हूँ, नमन करती हूँ। और प्रोफेसर आनंद प्रकाश जी, अध्यक्ष हिंदी संस्कृत विभाग, विद्यालय मध्य प्रदेश, सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश तथा महामहोपाध्याय बाबूलाल मीना संस्कृत साहित्याचार अध्यक्ष स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान तथा मंचस्थ प्रोफेसर राम विनय सिंह जी संस्कृत विभाग डीएवी महाविद्यालय देहरादून उत्तराखंड की मैं बार बार अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस राम सखा के लिए और इस पत्र प्रदर्शन ही नहीं किया, इस समीक्षाओं को लिख करके मुझे इस गौरव से के अनुकूल बनाया। और मैं उन सभी, इसी बीच मुझे जो सूचना मिली थी कि श्रीमान पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की धरती चुनार मिर्जापुर से बंधु अभी आपके समक्ष मुझे सम्मानित करके गए हैं। वह देशपथ जो दैनिक समाचार पत्र है लखनऊ का, आदरणीय अनिल मिश्र जी, आप सभी लोग हमारे इतने निकट हो गए इस राम सखा के माध्यम से। मैं राम सखा की निषाद राज का जो हमारे नायक हैं इस खंड काव्य के, उनको बार बार आपके समक्ष क्यों दोहरा रही हूँ, क्योंकि जीवन जो है सखा भाव से ही आगे बढ़ता है।
न कि एकाकीपन या अपने को अलग प्रदर्शित करने में होता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो सखा जीवन का यह बहुत बड़ा अमूल्य निधि है राम सखा, जिसमें राम भी प्रभावित हुए हैं, हम तो साधारण मानव हैं। इस प्रकार मैं देखती हूँ कि वाराणसी से हरिद्वार हरिगुण से अप्लावित हमारा यह मंच भी है और हम उसके गंगा तट के रहवासी सभी लोगों के लिए प्रबंधकार की ओर निषाद राजगुरु को, जो श्रृंगी ऋषि के आश्रम से मेरी इस कथा का प्रारंभ होने का या शुरुआत कहिए हुआ है, जिसका प्रयास मैंने किया है कि गंगा तट से ही हमारी कथा, क्योंकि कहते हैं ना कि माँ सीता जब बन जाने लगी तो माँ गंगा से कह के गई, माँ गंगा मैं पुनः आऊंगी अपने देवर के साथ, अपने पति के साथ मैं लौट करके पुनः तुम्हारा दर्शन करूंगी। और संभवतः उनकी यह गंगा की धार में कहना और पूज्य माँ गंगा को समर्पित करते हुए जो जीवन की यात्रा उन्होंने वनगमन राम के साथ पूरा किया था, उसको पूर्ण करके उन्होंने पुनः श्रृंगवेरपुर में आकर, और राम सखा निषाद राज उन दोनों परिस्थितियों में उनके साथ थे। तो मुख्य नायक हमारे राम सखा निषाद राज गुह जिनका नाम है, और उनके जो पिता थे महाराज संगम निषादों के, वह राजा दशरथ के भी बड़े अच्छे मित्र थे। तो राम का भी बाल्यकाल लगभग जो है निषादों के और वन के जीवन में हमेशा गुरु के घर में रह करके पूर्ण हुआ है, इसलिए वह दोनों बाल सखा भी थे, सहपाठी भी थे, और जीवन के जिस पथ पर वो जा रहे थे वहाँ भी गंगा और भरत के मिलाप तक उन्होंने पूरा अपने जीवन का जो निष्कर्ष निकाला कि हमें राममय होना है, और अपनी जो दुष्प्रवृत्तियां थी, मार काट, जंगली जानवरों के बीच रहने का, उन सब को छोड़ करके उन्होंने राम में अपना श्रृंगवेरपुर अपना परिसर बना दिया था। राम 14 वर्ष तक लौटे थे, यह कथा सभी को पता थी, लेकिन निषाद राज और भरत ने भी 14 वर्ष तक वही तपस्या की थी। मंगलमय जीवन को त्याग कर वनवासी जीवन को जीना, और साथ ही साथ उसी परिवेश में लोगों को ढालना, हिंसा को परे रख करके एक नवीन जीवन का जो शुरुआत किया था, वो 14 वर्ष के बाद ही नहीं, आजीवन चलता रहा। और इस प्रकार हमने इस नायक को आपके समक्ष खंड काव्य के रूप में रखा है। यह निषाद राज का ही कथन है। सोच न पाऊं निमिष अकेले, तुम तज कैसे जाऊं, व्यापक रूप धरे संसारी, विमुख न पथ अपनाऊं। आपने तो संसारी रूप धारण कर लिया, अब मैं आपसे विमुख कैसे हो सकता हूँ। उसके बाद की पंक्तियां, झर झर गिरते अश्रु नयन के, कंठ सहज भर आया, मित्र भाव निष्काम जगत में, गुवर तुम मम छाए। राम की पंक्तियां हैं, तुम मेरी छाया हो। जब उन्होंने आंसू गिराए तो उन्होंने कहा, सखा ठौर जो हित कर होगा, करके उसको निश्चित, सुजन सहोदर तजे सभी को, गुह जीवन है प्रार्थित, मोह नहीं है नश्वर तन का, मोह नहीं है नश्वर तन का, श्वास तजे अनुरागी, बाल सखा हट विकट लुभावन, प्रेम सुधारस पागी। बाल सखा का वही हट था। मैं सुधारस में भीना हुआ इस शब्द को मैं भूल नहीं पाती हूँ। कैसे कोई बाल्यकाल की मित्रता को यहाँ तक लाया कि जब वनगमन के लिए वो जा रहे थे, उनके साथ उनकी अर्धांगिनी सीता भी थी, भाई लक्ष्मण भी थे, लेकिन राम सखा अपने निषाद राज को वह छोड़कर जाना और उनसे उनका विलग होना, यह बड़ा महत्वपूर्ण चरम पर हमने इस भक्ति भावना को देखा है। तो इस प्रकार है, जैसा पुस्तक में वर्णित है, 8 प्रकर्षों में गुरुराज निषाद की विह्वलता के अनेक क्षण, जो ऋषि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचने से पूर्व और श्री राम का जो है
होता है और भरत को भी साथ में दोबारा लेके जाते हैं। यह 3 बार उनका साथ होता है। एक बार तो वो स्वयं श्रृंगबेरपुर में मिलते हैं, फिर उनको वहां तक छोड़ते हैं, दोबारा फिर उनके साथ भरत जी को लेकर के आते हैं, फिर जब 14 वर्ष के बाद लौटते हैं तो तीसरा भी प्रकरण है कि वह फिर से वही श्रृंगबेरपुर में राम सखा से उनका इस प्रकार से विलाप होता है। तो भरत के लिए जब उन्होंने साथ दिया तो उस समय देखें, सखा संग शत्रुघ्न भरत जो देख सखा थे पुलकित, पद चिन्हों पर पग न धरे रज कड़ लेते हर्षित। जराम पूछते हुए चल रहे हैं भरत जी कि क्या ये पग चिन्ह हमारे भ्राता श्री राम का है। उस पर वो पैर नहीं रखते हैं बल्कि उस चरण धूल को अपने माथे से लगाते हैं। उस क्षण का वर्णन है। भरद्वाज ऋषिवर के आश्रम पहुँचे दशरथ नंदन, प्रिय भरत को देख मुनीश्वर करते चिंतन मंथन। अब चिंतन मंथन किस बात का? प्रश्न किया मुनि ने विस्मय से, क्यों हो बलकलधारी। राम तो बन गए, बलकलधारी बन गए, तुम क्यों बलकलधारी हो? ऋषि भारद्वाज ने पूछा। फिर उनका चरण युगल को पकड़ भरत ने रख कर ग्लान कुठारी, राम प्रजा के राज दुलारे कानन वासन स्वामी। बना कारण, भरत ने अपनी ग्लानि व्यक्त किया, बना कारण विघ्न कुटिल में जाने अंतर्यामी, राम प्रजा के राज दुलारे कानन वासन स्वामी। उनका कानन वास नहीं होना चाहिए था, ऐसा भरत ने अपना बिलखते हुए वर्णन किया। दशरथ नंदन रामानुज तुम मत विवेक से ज्ञानी, भरत सुनो मन ग्लानि दूर कर सुख कर गुण मुनि की वाणी। मुनि ने समझाया कि ग्लानि मत करो, क्योंकि राम भक्ति रस सिद्ध प्राप्त जो सदा रहे संतोषी। जो राम की भक्ति प्राप्त कर लिया वो सदा संतोषी रहेगा, जैसे कि निर्मल चंदा शुभकारी नहीं कलंकी दोषी। कल चंद्रमा पर कलंक, ऐसे ही लोगों ने अपनी वाणी को दूषित किया है, कोई कलंक नहीं है, ऐसे तुम हो। ऐसा भरद्वाज ने उन्हें। फिर एक तीर्थराज का एक पंक्तियां देखें। तीर्थराज त्रय नद के संगम सुखद सरित नहवाए, गुहराज प्रदर्शित पथ पर चित्रकूट तक आए। ऐसा मैंने बीच बीच से लिया है ये प्रसंग। फिर कुछ जो है बातें इस तरह की भी है कि हम सभी जानते हैं कि मेरा शिक्षण काल जो है संस्कृत में था। बहुत कठिन शब्दों को मैं हमेशा उठा लेती हूँ, सरलता में नहीं जाती हूँ। यह कुछ हमारी विडंबनाएं हैं, लेकिन मैं इस बात की सदैव अपने गुरुजनों की, अपने पथ प्रदर्शकों की ऋणी रहूंगी। मैंने उनसे कहा, गुरुदेव अगर आप 10, 15, 20 लोग विद्वत समाज उसको पढ़ लेगा तो मैं समझूंगी मेरी कृति सफल हो गई। मैं जनमानस तक कथा तुलसीदास ने इतने वर्षों में लिखा था, आज तक भी लोग उनके अर्थ को समझाना पड़ता है। जब हमारे संत महात्मा बैठते हैं तो राम ने क्या कहा, उस कथा को तो आज तक हम नहीं समझ पाए, जबकि अवधी भाषा में था। अवध के रहने वाले ही नहीं समझ पाए, मैं तो बहुत दूर की बात हूँ। तो इन कथाओं में जो वर्णित है, जो परिष्कृत भाषा है, उन भाषाओं से मैं इतर नहीं जा सकती। मैंने इस बात को सदैव सभी लोगों के बीच कहा है। और मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं यह कहना चाहती हूँ कि अब मैं इस भाव क्षेत्र में प्रवेश करके हिंदी में जो अपनी कविताओं का आप लोगों के समक्ष खंड काव्य या गीत के माध्यम से रखती हूँ। अब दायित्व तो आपका है कि आप इसे समझें और समझ करके उसको आगे बढ़ाएं। मेरा तो आप सभी लोगों को पुनः पुनः अभिनंदन करते हुए मैं इस 2 छंदों से अपनी वाणी को विराम दूंगी कि कांतिमान जो प्राची दिश से आभा धरा गगन तक, पुष्प भ्रमर खिलते सरसिज से मुस्काते कुंजन तक,
सत्य ज्ञान कस्तूरी मृग है, समझ सके ही वह भावक। सत्य ज्ञान कस्तूरी मृग है, समझ सके ही यह भावुक। सहज सरल समरस रिश्तों में जीते हैं गुण ग्राहक। साज सलोनी चौपालों पर सुजन सभा की बातें, क्योंकि हमारे समय में जब चौपाल बैठते थे तो राम नाम के ही बातें हुआ करती थी। आज तो राजनीति से प्रेरित बातें होती हैं, लेकिन पहले नहीं हुआ करती थी। हम अपने दादा दादी बाबा और पूर्वजों के संस्कारों को पुनः लाएं कि कम से कम राम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते कि आएगा, तो उनकी बातों से हम परहेज ना करें। साँझ सलोनी चौपालों पर सुजन सभा की बातें, ज्ञान कोश बन निकरे बतरस, हंसती है दिन रात। इसी में आनंद है। जाति धर्म की कूटनीति की मिटा सके जो दुविधा, उतने क्षण में हम ये सब चीजें भूल जाते हैं। जाति धर्म की कूटनीति की मिटा सके जो दुविधा, सुख दुख बाटे सहज परम परस्पर, जीवन हो ज्यों समिधा। राम राज्य की विभव कल्पना, राम राज्य की विभव कल्पना, सत्यशील मनवंतर। राम सखा का प्रेम सुहावन, राम सखा का मेल सुहावन, बचन न टूटे प्रतिपल। तुलसी मानस रामचरित में, तुलसी मानस रामचरित में, नायक गुहवर वेता। प्रणव मंत्र ओंकार समाहित, स्वर्णिम युग था त्रेता, स्वर्णिम युग था त्रेता। आए और उनका सम्मान करें। हमारे बीच मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, मुझे याद आ रही हैं हरिलाल मिलन जी की, कि छुएगा विचारों का आकाश कोई, पढ़ेगा कहानी उपन्यास कोई, और रहेगी हमेशा किताबों की दुनिया, लिखेगा हमारा भी इतिहास कोई, लिखेगा हमारा भी इतिहास। और कभी सुख कभी दुख के किस्से कहेंगी, और गजल गीत दोहों की नदियां बहेंगी, रहेगी हमारी किताबों की दुनिया, रहेगी हमारी किताबों की दुनिया। मेरे बाद मेरी किताबें रहेंगी, मेरे बाद मेरी किताबें रहेंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय प्रेमलता त्रिपाठी जी के लिए। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय श्री उमा शंकर शुक्ल सिद्धकंठ जी को सादर आहूत करता हूं, लेकिन कि वो आए और प्रेमलता त्रिपाठी जी और आदरणीय इंजीनियर अमरनाथ त्रिपाठी जी आपका सम्मान करें। प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरे समक्ष बैठे हुए वरिष्ठ साहित्यकार तथा युवा साहित्यकार, मेरे कई मित्र
घनिष्ठ प्रभा मंडल के स्वामी, अद्भुत प्रतिभा के धनी, कई यहाँ प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, उन सबको विनम्र प्रणाम है मेरा, नमन है मेरा। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी जी को। इनका सौमनस्य, इनका सौहार्द, इनकी विनम्रता, इनकी विनयशीलता, इनका प्रखर लेखन सदैव ही प्रभावित करता रहा है। और पिछले कुछ वर्षों से इन्होंने कुछ ऐसी ऐसी पुस्तकें लिखी हैं, ऐसे ग्रंथ समर्पित किए हैं जिनका समाज में महनीय मूल्यांकन किया जाना चाहिए, किया जाता रहा है। विशेष रूप से इनकी कुछ पुस्तकें इन्होंने ऐसे ऐसे विषय पर लेखनी उठाई है जिस पर पहले लेखनी नहीं उठी, जिस पर पहले काम नहीं हुआ। जैसे कुछ लोगों ने किया, अच्छा किया, लेकिन इन्होंने उससे भी अच्छा किया। कामत प्रिया शकुंतला खंड काव्य, जिस पर कुछ पंक्तियां मुझे भी लिखने का अवसर मिला था। इसके अतिरिक्त आपकी गीतिका कृति सुधियां जैसे बाह पसारे, मुझे पुनः उसमें सौभाग्य मिला था उस पर कुछ लिखने का। फिर इनकी और कृतियां जैसे महुआ महके भोर, प्रश्न अनोखे अविशेष हैं। ये तो मैं समझता हूं कृतियां थी ही, लेकिन इसलिए पिछले 2 आयोजनों में मैं देख रहा हूं इन्होंने ऐसे ऐसे विषय को छुआ है जो सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण शोधपरक कृति के रूप में इनके लेखन को समझा जा सकता है। जैसे श्रुत कीर्ति पर इनकी पुस्तक, उसमें एक ऐसे पात्र को लेकर लिखा गया था जिस पर बहुत कम लिखा गया, और ऐसा ही आज देखने को मिल रहा है। निषाद राज की चर्चा तो बहुत हुई, लेकिन निषाद राज पर पूरी कृति, पूरा वर्णन, पूरा समर्पण और समृद्ध लेखन, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है आपने। और इसके लिए करते हुए संक्षेप में आपने जो शुभकामनाएं व्यक्त की, अपना आशीर्वाद प्रदान किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, मैं देख रहा हूं मंच पर देहरादून, प्रयाग, वाराणसी, प्रतापगढ़, अयोध्या, यहाँ के लोगों का यहाँ समागम है। भगवान राम से संदर्भित सारे स्थानों के लोग यहाँ हैं। राम सखा निषाद राज भी इन स्थानों पर अयोध्या, प्रयाग, वाराणसी, श्रृंगवेरपुर और चित्रकूट तक रहे। लेकिन जो राम सखा निषाद राज थे वो कभी नासिक नहीं गए, चित्रकूट से आगे नहीं बढ़े। तो हमारे बीच में एक नासिक से भी श्रेष्ठ विद्वान आदरणीय सहस्रबुद्धे जी पधारे हैं कि जहां निषाद राज सखा ने गया तो मैं कम से कम निषाद राज सखा जहां रहे हैं वहां जाकर के आदरणीय प्रोफेसर प्रेमलता त्रिपाठी जी को अपना आशीर्वाद दें। मैं सहस्रबुद्धे जी से निवेदन करना है और माँ वीणावादिनी को नमन करता हूँ। समृद्ध मंच और निराला सभागार में अपने निराला सृजन के लिए मशहूर सभी सृजनकार रचनाकार मित्रों को और रचना के प्रति अनुराग रखने वाले मित्रों को मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। 4 पंक्तियां स्वर तुम्ही हो और व्यंजन वर्णमाला हो तुम्ही, शब्द हो तुम, अर्थ भी हो,
वाक्यशाला हो तुम्ही, और 4 पग की दूरियों पर वेदशाला अनगिनत, इस धरा पर हर मनुष्य की पाठशाला हो तुम्ही। समृद्ध मंच को ये 4 पंक्तियां समर्पित करते हुए मैं केवल ये कहना चाहूँगा, मैं नासिक से नहीं हूँ, क्षमा करेंगे, नागपुर से हूँ। हालांकि नासिक में 2.5-3 वर्ष में रहा हूँ, गोरखपुर से पढ़ा लिखा, बनारस की धरती में बचपन बीता, लेकिन उत्तर प्रदेश उतना ही प्यारा है जितना मुझे अपनी मातृभूमि प्यारी है, महाराष्ट्र के रूप में, क्योंकि गोंदिया से मैं जन्म हुआ है। और सच पूछे तो जो आज की कृति है वो सरयू से लेकर के रामेश्वरम तक की यात्रा करती है, अलग अलग पड़ावों से। खंडकाव्य की एक विशेषता होती है कि वो किसी काल विशेष के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए समर्पित होती है उसकी पंक्तियां। तो निश्चित रूप से रामायण और महाभारत 2 ऐसे हमारे ग्रंथ हैं जिनके ऐसे पात्रों पर चर्चा होनी चाहिए जिनकी चर्चा रचनाकारों के द्वारा भी अभी तक कम हुई है। नहीं हुई ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा। मैं पंक्तियां उलट पुलट रहा था और जो कुछ भी मैंने पढ़ा, जो कुछ भी समझा, मेरा मानना है कि इन 2 ग्रंथों में आपको सामाजिक समता, समरसता, एकात्मता, बंधुता, आत्मीयता, मित्रता, इन सब की परिभाषाएं मिलती हैं। और सिर्फ परिभाषाएं नहीं मिलती, उन पात्रों से हम रूबरू होते हैं, उनसे परिचित होते हैं, उनसे सीखने का प्रयास करें तो हम एक सच्चे मनुष्य के रूप में अपने को स्थापित कर सकते हैं। प्रेमलता जी का परिचय 4-5 साल पहले या 6 साल पहले हुआ था और उन्होंने मुझे कृतियां दी थी, उनकी गीतिकाएं पढ़ी, उनके गीत पढ़े। मैंने उन पर कुछ काम करने का एक दुस्साहस किया। उन्हें कितना पसंद आया, कितना समझ में आया, मेरी बात मैं उन तक पहुंचा पाया, मैं नहीं जानता। लेकिन एक और आवश्यकता मुझे महसूस होती है, मैं इस बात को इसलिए जोड़ रहा हूं। निराला और पंत महादेवी दिनकर का एक युग था, वे परस्पर चर्चाएं करते थे। चर्चाएं आज भी होती हैं, अगर नहीं होती तो आज इस अवसर पर हम आप नहीं मिलते। लेकिन इन चर्चाओं को एक दिशा देने की भी आवश्यकता मुझे प्रतीत होती है व्यक्तिगत रूप से। हम समकालीन रचनाकारों की रचनाओं पर दृष्टिपात करें, उनके लेखन को, उनके संदर्भों को वर्तमान से जोड़ें और भविष्य की योजनाओं पर हम अपनी नजर रखें। मेरा कहने का सीधा सीधा अर्थ है कि उनकी रचनाओं का मूल्यांकन शोध परख भी हो, सृजन के साथ उनके संबंधों को हम अपने से हृदय से जोड़ सकें एक दूसरे को और आने वाली पीढ़ियों को उसका सार दे सकें। तो इस तरह के आयोजन, इस तरह के लोकार्पण और इस तरह के सृजन की सार्थकता सिद्ध होगी। नरेंद्र भाई बैठे हैं, मैं उन्हें भी नमस्ते करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका सादर नमन बंद। प्रोफेसर शुक्ल जी, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय भाई अशोक पांडे अशोक जी को सादर आहूत करता हूं कि आए और अपने आशीर्वाद वचन से आज के कृतकार आदरणीय डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी जी को अभिषिंचित करें। भाई अशोक पांडे अशोक जी। सभी छात्रों साहित्यकारों को नमन करता हूं और सम्मुख बैठे हमारे वरीय साहित्यकार, साहित्य प्रेमी सभी को मैं नमस्कार करता हूं, वंदन करता हूं। और आज की मूल प्रेमलता त्रिपाठी जी, जिनकी आज इस पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, श्रेष्ठ पुस्तक का, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये कृति प्रकाशित होने के पूर्व ही मैंने देखी थी
और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो इस समय जहां हमारे पूज्य प्रोफेसर सिद्धकंठ जी, डॉक्टर बोल चुके हों, संबर शुक्ल जी, और उसके पश्चात मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं। लगता है ये कि जो कुछ मुझे कहना तो पहले ही हो चुका है, तो पृष्ठपोषण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को तो कोई इतना मतलब ज्ञान भी नहीं है कि मैं उसमें कुछ नयापन निकाल सकूं। और लेकिन किसी भी खंड काव्य या महाकाव्य लिखने के लिए बहुत प्रतिभा की भी आवश्यकता होती है, बहुत कठिन भी होता है लोगों को लिखने के लिए। जो तो इसको रचनाएं जो हृदय में उपजी, जो भाव उठे वो आपने लिख दिया, मगर किसी प्रबंध के रूप में अगर जो आप उसको प्रस्तुत करते हैं तो उसमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रामचरितमानस को देखें तो 7 कांडों में है, और उसमें विद्वानों ने, कि मेरी कोई बात नहीं, विद्वानों ने कहा है कि रामचरितमानस के इस 7 कांडों में अगर जो सबसे श्रेष्ठ कांड है तो अयोध्या कांड है। उसका मूल कारण, बालकांड और अयोध्या कांड, उसका मूल कारण है कि इसमें नैतिक मूल्यों की स्थापना हुई है। निषाद राज पर ये जो खंड काव्य है, मेरी दृष्टि में शायद पहला है, या पहले भी लोगों ने लिखा होगा, ऐसा हम नहीं कोई दावा करते, मगर मेरी दृष्टि में पहला है। और उसमें जो निषाद का चरित्र है वो बहुत ही उच्च कोटि का, बहुत मतलब निखरा हुआ है। अब उसमें अगर जो देखें तो जो रोचकता है, जिसको कहते हैं कौतूहल, जब तक कोई खंड काव्य महाकाव्य पढ़ता है जब, तो उसमें उत्तरोत्तर उत्कर्ष प्राप्त होता है, एक कौतूहल जागृत होता है। जब तक वो समाप्त नहीं कर लेता तब तक उसको चैन नहीं मिलती। ये सबसे बड़ी विशेषता होती वो इसमें। और संक्षेप में आदरणीय को अपना आशीर्वचन दें। इतने विद्वानों के बोलने के बाद मुझे बुलाया गया है, तो दरअसल हमारे मंचस्थ विद्वानों को मैं नमन करता हूँ, और समुपस्थित जो साहित्यकार हमारे हैं, साहित्य अनुरागी हैं, उन सबका अनुमोदन करता हूँ। देखिए, लेखन कोई कुछ लिखता अगर है, कि सार्थकता होनी चाहिए। जो बात अभी उपयोगिता की आई, तो उपयोगिता कहें या सार्थकता कहें, लगभग पर्यायवाची शब्द है। और इसके साथ ही हम कुछ सहेज के रखें, सहेजने की बात है इसमें। तो जो ये पुराने पात्र हैं जो विस्मृत हो रहे हैं हमको धीरे धीरे, उसको सहेजने का प्रयास है। जैसे वो बनाते हैं ना कि टाइम कैप्सूल बना कर देते हैं उसमें, कि बाद में पता लगे कि ये लिखा गया था। तो एक जो गैप हो रहा था पीढ़ी का, इन पात्रों से जो हमारे लिए बड़े प्रेरक पात्र हैं। फिर प्रभु राम तो है ही सबके, लेकिन जो उनके साथ जुड़े थे, जो हमें प्रेरणा देते हैं, जो अनुकरणीय हैं, जो सामाजिक समरसता को स्थापित करते हैं, उन पात्रों को ले करके, जिन पर कम लिखा गया है, उसके लिए मटेरियल इकट्ठा करना, मुझे लगता है कि आदरणीय प्रेमलता त्रिपाठी जी ने तमाम स्थानों से संपर्क किया होगा, तब ये इस पुस्तक का रूप दे पाई होंगी। मुझे लगता है कि जितने लोग विद्वान लोग आए हैं, इन सबसे उन्होंने इकट्ठा किया होगा मटेरियल, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर ताली बजनी चाहिए कृतकार के लिए, इतने परिश्रम के लिए, तो लेकिन भाषा में बांध देना कोई रचना नहीं है, जो एकत्रित किया उन्होंने है। भाषा के तो समर्थ रचनाकार हैं, शब्दों की कमी आपको नहीं है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आदरणीय प्रेमलता त्रिपाठी जी को।